प्रश्नावली 6.4 सवाल नंबर 2। निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक के वर्गमूल के अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए बिना गणना किए। हमें गणना किए बिना हमें इनके वर्गमूल के अंक बताने हैं कि वर्गमूल में कितने अंक होंगे। इसमें तो हमने भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात किया था, इसमें बिना गणना किए ज्ञात करने हैं। सवाल नंबर 2 का पहला सवाल है 64। ठीक है, 64 को हमें गिनना है। देखो कितना, 1 और 2 कितने अंक है? 2 अंक है। संख्या में कितने अंक है? 2 अंक है। तो 2 क्या होता है? सम संख्या होता है। तो सम संख्या का सूत्र क्या होगा? देखो सूत्र लगेगा इसमें सम संख्या। अगर सम संख्या होगी तो n बटा में 2। n का मान क्या होता है? ये संख्या कितनी होती है? 1 और 2, 2 संख्या थी, यहाँ n का मान कितना आ जाएगा? 2। तो 2 बटा में 2 भाग दिया कितना आया? 1। तो अतः वर्गमूल में कितने अंक होंगे? अतः वर्गमूल में अंक बराबर 1। दोबारा देखो, इसमें 144 में बताने कि वर्गमूल में कितने अंक होंगे। ठीक है, तो संख्या गिनो 1 2 3 कितने अंक है? 3 अंक है। 3 क्या होती है? विषम संख्या होती है। 3 कौन सी संख्या होती है? विषम संख्या। अगर विषम संख्या हो तो उसका सूत्र क्या होगा? 2 ही फार्मूले लगते हैं, एक तो सम का और एक विषम का। तो विषम संख्या बराबर क्या होगा? n + 1 बटा में 2। यहाँ पर n का मान कितना है? 3 है, तो यहाँ 3 आ जाएगा। 3 + 1 बटा में 2, तो हो जाएगा 4 बटा में 2 बराबर 2। तो वर्गमूल में कितने अंक होंगे? 2 अंक होंगे। इसी प्रकार इसमें काउंट करो 1 2 3 4 कितने अंक है? 4। 4 क्या होती है? सम संख्या होती है। तो यहाँ पर सम संख्या का सूत्र लग जाएगा सम संख्या बराबर कितना? n बटा में 2। तो n का मान कितना है? 4 है। 4 बटा में 2 बराबर कितना आ जाएगा? 2। तो लिखेंगे अतः वर्गमूल में अंक बराबर कितने? 2। तो वर्गमूल में 2 अंक होंगे। सवाल नंबर 4। तो 1 2 3 4 5 कितनी संख्याएं हैं? 5 हैं। 5 कौन सी संख्या होती है? विषम संख्या। विषम संख्या वह होती है जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता। तो 5 में 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है, तो यह कौन सी संख्या हो जाएगी? विषम। तो विषम संख्या का सूत्र क्या हो जाएगा? विषम संख्या बराबर n + 1 बटा में 2। तो n का मान कितना हो जाएगा? 5 + 1 बटा में 2 बराबर 6 बटा में 2। मान कितना आ जाएगा? 3। इसी प्रकार 1 2 3 4 5 6 6 तो 6 कौन सी संख्या होती है? सम। तो सम संख्या का सूत्र लग जाएगा सम संख्या बराबर n बटा में 2। तो 6 बटा में 2 बराबर कितना आ जाएगा? 3। तो वर्गमूल में कितने अंक हो जाएंगे? 3 अंक हो जाएंगे। इस प्रकार हमें ज्ञात करना था, बिना गणना किए हुए ज्ञात करना था। सवाल नंबर 3 दे रखा है, निम्नलिखित दशमलव संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। हमें ये दशमलव में संख्या दे रखी है और हमें इनका वर्गमूल ज्ञात करना है। पहले क्वेश्चन में सीधी संख्या थी, इसमें क्या है? दशमलव में दे रखी है और उनके हमें क्या ज्ञात करना है? वर्गमूल ज्ञात करना है। तीसरे सवाल का पहला क्वेश्चन दे रखा है 2.56 का हमें क्या ज्ञात करना है? वर्गमूल ज्ञात करना है कि इसका वर्गमूल क्या होगा। तो जैसे हमने पहले क्वेश्चन में किया था उसी प्रकार इस प्रकार लिखेंगे 2.56। इधर से 2 का जोड़ा बनाएंगे, ये बन गया, ये जोड़ा नहीं बन रहा, इसको छोड़ दिया। अब देखेंगे कि 2 किसके वर्गमूल से कम है? किसके स्क्वायर से कम है? 2। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। तो ये 1 के स्क्वायर से कम है। तो यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 1 और यहाँ आ जाएगा 1 का स्क्वायर। 2 में से 1 गया 1। यहाँ क्या आया? पॉइंट चला गया ऊपर से उतारा जोड़ा, कितना हो गया? 156। इस 1 को यहाँ लिखें, 1 और 1 कितना हो गया? 2 हो गया।
अब 2 के साथ में ऐसी कौन सी संख्या लगाऊंगी 156 आ जाएगी, ठीक है। 2 के साथ अगर 1 लगाता हूँ तो 1 से ही गुणा करना पड़ेगा, तो कितना आएगा 21 आ जाएगा। अगर 2 के साथ यहाँ 2 लगाता हूँ तो 2 से गुणा करूंगा तो 44 आ जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार अगर मैं 2 के साथ में 6 लगाऊंगा तो 6 से गुणा करूंगा, 6 36 बच गया 3, 6 को 2 से गुणा किया 12, 12 और 3 15, तो हमारे पास में कितना आ गया 156। यहाँ आ जाएगा 6। तो हम क्या कहेंगे, अतः 2.56 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 1.6। सवाल नंबर 2, 7.29 का क्या ज्ञात करना है, वर्गमूल ज्ञात करना है। तो वही प्रक्रिया रहेगी अब, तो यहाँ लिखूंगा 7.29, ठीक है। अब देखेंगे कि ये 7 किसके वर्गमूल से कम है। 1 का वर्ग करते हैं, वर्गमूल वर्ग, 1 का वर्ग करेंगे तो 1, 2 का वर्ग करेंगे तो 4 और 3 का वर्ग करेंगे तो 9, ज्यादा चला जाएगा। तो हमें क्या चाहिए 2 का वर्ग, तो 2 यहाँ लिखा, 2 यहाँ लिखा, यहाँ लिखेंगे 2 का वर्ग। 2 का वर्ग कितना आया 4, 7 में से 4 गया कितना बचा 3, यहाँ पर आ गया पॉइंट, पॉइंट चला गया ऊपर, ऊपर से उतारा जोड़ा कितना आया 29। इस 2 को यहाँ लिखेंगे, 2 और 2 कितने हो गए 4, 4 के साथ ऐसी संख्या से गुणा करना है कि हमें 329 प्राप्त हो जाए। देखो 4 को अगर मैं 3 से गुणा करता हूँ तो यहाँ भी 3 आएगा, 3 3 9, 4 3 12, 129 आता है, ये भी नहीं है, तो 9 चाहिए पीछे, तो हम 4 के साथ 7 से गुणा करेंगे। 7 को 7 से गुणा किया 49, ठीक है, बच गए 4, 7 को 4 से गुणा किया 28, 28 और 4 32, ये रहा। तो हम कितने से गुणा करेंगे 7 से, यहाँ भी 7, यहाँ भी 7, तो कितना आया 329, यहाँ भी 7। तो इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा, ये रफ कार्य है, ठीक है, लिख देना यहाँ। अतः 7.29 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 2.7 हो जाएगा। तीसरा सवाल दे रखा है 51.84 का हमें वर्गमूल ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे 51.84, 2 के जोड़े बनाएंगे, 1 जोड़ा 2 जोड़ा। अब देखेंगे कि 51 है जो किसके वर्गमूल से कम है, ठीक है, 51 किसके वर्गमूल से कम है, तो यह 7 के वर्गमूल से, 7 के वर्ग से कम है, वर्गमूल 7 के वर्ग से कम है, तो यहाँ भी 7, यहाँ भी 7, 7 का वर्ग कितना 49, 51 में से 49 गए, हमारे पास में बचा 2, ठीक है। ये आ गया यहाँ पॉइंट, पॉइंट तो चला गया ऊपर, उतारा कितना 1 जोड़ा उतारा पूरा, कितने हो गए 84 हो गए, ठीक है। ये 7 को यहाँ लिखता हूँ। अब 7 में 7 जोड़े 14, 7 को किस संख्या से गुणा करूं, अगर 7 के साथ में 14 के साथ में 1 लगाऊंगा तो 1 से गुणा, कितना आ जाएगा 141। अगर 14 के साथ में 2 लगाया तो 2 से गुणा, 4 8 2, 284। इसका मतलब यहाँ क्या आएगा 2, यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2, गुणा करने पर कितना आता है 284। अतः इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा, अतः 51.84 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 7.2। सवाल नंबर 4 दे रखा है 4.25 का हमें वर्गमूल निकालना है, 4.25 का। तो हम लिखेंगे 42.25 का हमें वर्गमूल निकालना है, 42.25 का वर्गमूल निकालना है। 2 के जोड़े 1 जोड़ा 2 जोड़ा। अब देखना कि 42 है वो किसके वर्ग से कम है, 42 किसके वर्ग से कम है, तो मैंने कल ही बताया था वर्ग आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो ये है 6 के वर्ग से कम, क्योंकि 6 का वर्ग कितना होता है 36 और 7 का वर्ग कितना होता है 49, जो कि ज़्यादा चला जाएगा। अब 42 में से 36 को घटाया तो हमारे पास में 6 बचा,
यहाँ पर क्या है पॉइंट, तो पॉइंट ऊपर चला जाएगा, यहाँ से उतारा जोड़ा कितना हो गया 625। इस 6 को यहाँ लिखा, 6 और 6 कितने हो गए 12। 12 के साथ वही गुणा करके देखना आपको, 12 के साथ में 2 से गुणा करोगे तो 4 4 2 आ जाएगा। 12 के साथ में अगर 3 लगाया है तो 3 से ही गुणा करना पड़ेगा, 9 6 3। 12 के साथ में अगर 4 लगाया है तो 4 से गुणा करना पड़ेगा, 16 1 8 और 1 9 4। ठीक है। 12 के साथ में अगर 5 लगाया है तो 5 से ही गुणा करना पड़ेगा, 5 को 5 से किया 25, 2 5 दूनी 10 और 2 12, 1 5 का 5 और 1 6, कितना आया 625 जो हमें चाहिए था। तो यहाँ भी 5, यहाँ भी 5 और यहाँ भी 5, गुणा करने पर कितना आता है 625। तो हम लिखेंगे अतः 42.25 का वर्गमूल कितना होता है 6.5। हमें निकालना है 31.36 का वर्गमूल निकालना है, 31.36 का वर्गमूल निकालना है, 31.36। एक जोड़ा 2 जोड़ा। अब वही देखना है कि 31 किसके वर्गमूल से कम है। 5 का वर्ग कितना होता है 25, 6 का वर्ग कितना होता है 36, तो 6 का तो वर्ग ज़्यादा चला जाएगा, तो यहाँ आएगा 5, 5 का वर्ग 25। 31 में से 25 को घटाया कितना बचा 6। यहाँ क्या था पॉइंट, पॉइंट चला गया ऊपर, ऊपर से उतारा जोड़ा कितना हो गया 36 आ गया नीचे, अब हो गया 636। अब इस 5 को यहाँ लिखेंगे दोबारा, 5 और 5 10। अब ऐसी संख्या से गुणा करेंगे कि 636 प्राप्त हो जाए। इसको करें हम 2 से गुणा तो हमारे पास में कितना आया 402। अगर मैं करता हूँ 3 से गुणा तो यहाँ भी 3 आएगा, 903। हमें तो यहाँ 6 चाहिए, इसलिए हम किससे गुणा करेंगे 6 से। तो 6 से गुणा किया, 36 का 6 बचा कितना 3, 6 को 0 से गुणा किया 0, 0 में 3 जोड़ा तो 3, 6 कम 6, 636। तो यहाँ आ गया 6, यहाँ पर भी 6 और यहाँ पर भी 6, गुणा करने पर आया 636। तो अतः 31.3636 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 5.6। ये सारा रफ कार्य है। ठीक है।